आज सुबह सुबह एक खबर आई और जिसने भी उस खबर को सुना हर कोई हैरान रह गया। दरअसल सिल्ली के मारदू गांव में एक बाघ एक घर में घुस गया था। बताया जा रहा है कि पिछले 3 महीनों से वो बाघ इधर उधर भटक रहा था, कभी दसम फॉल के इलाके में, कभी ओरमांझी के इलाके में, तो कभी सारंडा, तो कभी चांडिल वन क्षेत्र इलाके में उस बाघ के होने की खबरें आ रही थी। लेकिन सिल्ली के मारदू गांव में जब बाघ दिखा, वन विभाग को सूचना दी गई और रेस्क्यू कर बड़ी खबर यह आ रही है कि बाघ को पकड़ लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिल्ली के मारदू गांव इलाके से ही जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। अमित, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? दिन भर बताओ, पूरा दिन रहा। हाँ, पूरा दिन भर। अमित, हमारी आवाज मिल पा रही है क्या? हाँ, थाना को सूचना की। थाना कितने बजे आई? वो तो आया। तो सिल्ली के मारदू गांव से बाघ को पकड़ लिया गया है, बड़ी खबर है। ग्रामीण काफी परेशान थे, लोग घरों से निकलना बंद कर चुके थे और जब जब बाघ को जिस इलाके में देखा जा रहा था उसके बाद काफी मुश्किलें सामने आ रही थी। आम लोगों के बीच एक खौफ का पर्याय बन गया था कि ये बाघ कहां से आ गया, कैसे आ गया, कहीं आम लोगों को नुकसान ना हो। लोग अपने मवेशियों को लेकर भी काफी अलर्ट हो गए थे। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। जी तो बता दें, जिस प्रकार से सुबह 5 बजे के करीब में ही जो बाघ है वो एक घर में घुस जाता है। ये सिल्ली का गांव है और ऐसे में इस घर में, यही जो घर देख रहे हैं आप, इसमें सुबह 5 बजे के करीब में बाघ इस घर के अंदर एंट्री करती है। यही एक लड़की है इस घर की, जिसने देखा, फिर अपने परिजनों को बताया। बाद में जो परिजन है वन विभाग को सूचित करते हैं और वन विभाग की टीम आधे घंटे बाद यानी कि 6 बजे के करीब सुबह पहुंच जाती है इस घर पे और लगातार जो है उसको बाघ को पकड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही थी। लेकिन अंततः लगभग 12 घंटे तक, यानी कि जो ओरमांझी से भी टीम आई थी रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन वो भी विफल रही। उसके बाद में चतरा से लोगों को बुलाया गया और उसके बाद बाघ को रेस्क्यू किया गया, यानी कि थोड़ी देर पहले जो है बाघ को यहाँ से ले जाया गया है। यही घर है, देख रहे हैं कि जिस प्रकार लगभग सुबह 5 बजे जो बाघ है इसमें एंट्री करती है और ये लड़की जो आपको सामने फ्रेम में दिख रही है, इसने ही बाघ को सबसे पहले देखा था। क्या नाम है आपका? जी, सोनिका कुमारी। अच्छा सोनिका, ये बताइए कि कैसे आपको पता? जी, पिताजी को। अच्छा, पिताजी को। जी। अच्छा, आप देखे, उसके बाद कैसा मंजर था उस वक्त में यहाँ? देखे नहीं सर, हम तो बाहर में थे, हम तो आवाज सुन रहे थे, जो गरज रहा था ना तो मैं आवाज सुन रहे थे। हम उधर तालाब तरफ जा रहे थे सुबह उठ के, तो देखे आवाज सुन रहा है, तो कहाँ आवाज दे रहा है उतना तो मालूम नहीं था, लेकिन वो थोड़ा आगे गए तो फिर आवाज दे रहा था, कम से कम 10-12 बार आवाज दिया। उसका बाद इधर से आके घुस गया। अच्छा, उसको बाद आपने घर बंद कर दिया था? हाँ, इसका पीछे पीछे घुस गया है। अच्छा, इसका पीछे पीछे घुस गया बाघ। उसका बाद ये जो चौकी है ना, चौकी का अंदर उधर बैठ गया बाघ और लोग अंदर में था। उसका बाद जो खिड़की में छलांग करके उधर घुस गया ना, तब लोग इधर से निकल गया। अच्छा, तो पूरे दिन जो है बाघ इस घर में? हाँ, घर में 5 बजे से 5 बजे तक यही घर में है। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा उधर जिस प्रकार से जो बाघ है, बाघ आता है और घर में बैठा रहता है। लगता है बाघ को यहीं से रेस्क्यू किया गया है। बाघ आता है और घर में बैठा रहता है, बाघ को यहीं से रेस्क्यू किया गया है। जी बिल्कुल, ये जो सामने आप देख रहे हैं जो घर है, इसी घर में बाघ की एंट्री होती है और पूरे दिन बाघ जो है इस घर में रहती है। मैं आपको दिखाऊंगा से, हालांकि किसी भी प्रकार की जो क्षति है वो नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये मेज को भी बाघ ने दांतों से काटा है और तमाम ऐसी चीजें हैं। आप इधर भी देख सकते हैं कि दिन भर बहुत सारी सामानें जो हैं वो तहस नहस बाघ के द्वारा किए गए। पंजों के निशान आप साफ तौर से ये जो देख रहे हैं, सामने जो ये बक्सा दिख रहा है, इसमें भी पंजों का निशान साफ तौर से देखने को मिल रहा है। काफी कुछ जो है छत बिछत स्थिति में है। ये सब जो है सुबह 5 बजे जब लोग सो के उठे हैं और एक लड़की बकरी लेकर के जैसे ही घर के तरफ निकलती है तो बाघ जो है उसके पीछे पीछे चला आता है। तो ऐसे में अब जब वो घर में बाघ चला आता है, उसके बाद लड़की अपने घर वाले को सूचना देती है, अपने पिता को सूचना देती है और उसके बाद जो है वन विभाग को खबर किया जाता है। वन विभाग भी पहुंचती है और उसके बाद ओरमांझी से रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग के लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन वो पूरा दिन यहाँ रहने के बावजूद भी विफल नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद चतरा से वन विभाग के लोगों को बुलाया जाता है, उसके बाद उनको
बाघ को पकड़ करके फिर से एक बार जो है ले जाया गया। ये तस्वीरें आप साफ अमित देख सकते देखिए, हैं। एक बात साफ है कि बाघ काफी गुस्से में था, उसके पंजे के निशान हम जो देख पा रहे हैं, चदरे को फाड़ डाला है बाघ ने। तो वाकई में अगर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, अगर कोई सामने आ जाता या गलती से दरवाजा खुल जाता, तब तो बाघ किसी बड़े हादसे को, बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। दरवाजा खुल जाता तब तो बाघ किसी बड़े हादसे को, बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। जी उदय, जिस प्रकार से ये बाघ जो है ओरमाजी में भी पाया गया और उसके बाद में ये नामकुम तमाम ऐसी क्षेत्र जो है वह घूमते हुए आज सिल्ली पहुंची है। अब ऐसे में जब घर में वो उसकी एंट्री होती है, उसके बाद घर में जिस प्रकार से पंजों का निशान देखा जा रहा है बाघ का, तो कहीं ना कहीं इसे प्रतीत होता है कि बाघ काफी गुस्से में था, लोग भी काफी डरे सहमे थे। और भी यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप इसी घर के रहने वाले हैं? हाँ, हम घरे के मालिक है, बड़ा बेटा है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ कैसे, क्या कुछ मामला कैसे था? हम तो रांची गए थे, हम तो अपने काम पे गए थे, तो हमको सुबह मम्मी फोन की थी कि घुसा है। तो भाई हमको कैसे मालूम चला कि हुआ है बोल के एकदम यही लगा। उसके बाद फिर एक भैया फोन किए कि तेरा घर में घुसा है बाघ। तो उसी टाइम फिर मेरा पापा और बहन लोग इसी तरफ से, मतलब बाघ वहां से आया और बहन लोग यहाँ पर खड़े थे। वो उधर से निकल, ये लोग उधर से जाके वहाँ गेट बंद कर दी। अच्छा, ये खिड़की के द्वारा हुआ था। यहाँ पर एक खटिया रखा था ताकि वो थोड़ा सा ही कर सके, ताकि फिर उधर वो मार दिया ना, तो लोग इधर छलांग मारा तो वो लोग उधर से निकल गई और गेट बंद कर दी। अच्छा, तो तस्वीरें देख रहे हैं कि ये खिड़की जो है इसी से जो बाघ है वो उसकी एंट्री होती है। और लेकिन लोग भी काफी चतुराई के साथ बाघ जो गेट है वो बंद कर देते हैं और उसके बाद कहीं न कहीं बाघ को निकलने की जगह नहीं मिले थे। ऐसे में उन्होंने देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो मेज होता है घर में, उस मेज को नोचने की उसको पंजे के निशान साफ तौर से आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है वो देखिए किस प्रकार से चदरे की जो पेटी है, बक्सा है, उस बक्से पे पंजा साफ तौर से दिखता है कि बाघ कितना अमित, जब बाघ को पकड़ के वन विभाग के लोग ले गए, उस वक्त इन लोगों ने देखा होगा, जरा उनकी आंखों देखी पूछिए कि कैसे हुआ, ये बाघ को कैसे पकड़ा गया, कैसे रेस्क्यू किया गया। बाघ को कैसे पकड़ा गया, कैसे रेस्क्यू किया गया? जी बिल्कुल उदय, जिस प्रकार से सुबह 5 बजे का समय था और ऐसे में जब बाघ की एंट्री इस घर में होती है, लोगों में काफी आक्रोश लोगों में कहीं ना कहीं एक जो डर का माहौल है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा था। हम यहाँ के जो लोग हैं इस घर में जो रहते हैं उन्हीं से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आंखों देखा हाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ जो माहौल था वो जिस समय बाघ यहाँ था उसमें का माहौल जो है वो कैसा था। अब शाम में जब बाघ को रेस्क्यू किया गया, पकड़ा गया, कैसा माहौल था यहाँ का? बहुत माहौल था, बहुत बड़ा भीड़ था। कम से कम 10,000 आदमी था यहाँ पर, 10,000 आदमी था। और यहाँ पिंजरा में घुसा दिया और पॉलिथीन में पैक करके अंदर गाड़ी में घुसा दिया, ले गया। आदमी को देखने नहीं दिया, लेकिन पॉलिथीन में पैक करके पिंजरा में घुसाया और गाड़ी में लोड करके ले गया। अच्छा, ये बताइए, ये घर जो है आपका, ये कहीं ना कहीं ओपन है, खुला हुआ है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब एक बाघ की एंट्री के बाद से कहीं ना कहीं एक डर सा माहौल हो गया होगा। हाँ, डर सा माहौल तो हो गया है। हाँ, पूरा आदमी तो बहुत है, आदमी बहुत है, लेकिन कैसे आएगा? पूरा जोर जोर से आवाज दे रहा था, कैसे घुसेगा यहाँ पर? अरे घुस गया अंदर, तो क्या कीजिएगा? हम लोग क्या करेंगे? तब बाहर से चिटकी नहीं लगा दिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि बहादुरी भरा कदम था जिस प्रकार से बाघ जो है घर में घुसती है और ऐसे में ये तमाम जो लोग हैं उसे गेट बंद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहादुरी का काम है। लगभग शाम पूरा दिन, यानी कि सुबह 5 बजे जब बाघ घर में पहुंच, उसके बाद कहीं ना कहीं देखने वालों का जो तांता है वो काफी लोग यहाँ पे, काफी भीड़ यहाँ पे जुड़ गई थी। लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय जो है यह बन गया था। और भी लोग यहाँ बात करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम तो नहीं थे। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं। आप भी देखे? हम देखे नहीं थे, आवाज तो सुने थे। अच्छा, आवाज सुने थे। हाँ, जब बाघ को सामने से नहीं देखा? सामने से नहीं देखे। अच्छा, हम और भी बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इधर आइए आप। अच्छा सोनिया, ये बताइए कि बाघ सुबह में जब आया उस समय आपने इस चीज को देखा, डर भी गई थी आप? जी हाँ, डरे थे। डरे थे? जी। अच्छा, तो सुबह की ये घटना है? जी हाँ, 5 बजे।
5 बजे। जी तो आप उस समय बकरी को लेकर के बाहर जा रही थी? जी हाँ, अच्छा। बाहर में जा रहे थे तब इसी जगह आए थे, उधर था वो, और उसके बाद हम घर तरफ घुस गया तो भी मेरे साथ घुस गए। पीछे पीछे फिर आपके साथ पीछे पीछे घुस गया? अच्छा। पीछे पीछे। तब भी कुछ तक नहीं किया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? जी, घर घुसने के बाद दरवाजा लॉक कर दिए, मेरे पिताजी लॉक किए थे, हम तो डर गए थे ना, तो मेरे पिताजी लॉक किए थे। अच्छा, चलिए। तो ये बच्ची जो है आज सुबह सुबह जब यहाँ बकरी लेकर के घर की तरफ आई तो कहीं ना कहीं बाघ जो है इसके पीछे है। हालांकि बच्ची डर गई थी, लेकिन बच्ची का कहना है कि बाघ ने उस समय तक कुछ नहीं किया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बाद इन्होंने अपने पिताजी को बताया, सूचना दी। उसके बाद पिताजी इनके जो है जो घर का गेट है वो बंद कर दिया। अब ऐसे में बाघ जो है घर के अंदर रह जाता है और उसके बाद काफी मशक्कत करने के बाद, यानी कि बाघ काफी आक्रोशित दिख रहा था, काफी चीजों का नुकसान जो है घर के जो घरेलू सामान है उसमें साफ तौर से मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से चदरे का जो बॉक्स था उस पे पंजे का निशान देखने को मिल रहा था। इसके अलावा जो मेज है उसको भी दांत से काटने जो है वो काटा हुआ था। तो ये साफ तौर से नजर आ रहा था कि बाघ गुस्से में था और ऐसे में लगभग 12 घंटे तक लगातार लोग मेहनत करते रहे। उसके बाद कहीं ना कहीं बाघ जो है तो पकड़ में आया। उसके बाद शाम के लगभग 6:30 के करीब में बाघ को जब बाघ पकड़ लिया गया उसके बाद वन विभाग जो है अपने साथ उसको लेकर गई। जी चलिए अमित, तो तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये काफी बड़ी घटना थी कि बाघ एक सिल्ली के मारदू गांव में एक घर में घुस जाता है और उस गांव की जो बच्ची थी जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे उसने काफी बुद्धिमानी का परिचय दिया और बाघ को उस घर में कैद करके वो खुद घर से निकल गए। और सोचिए कि जरा सुबह के 5 बजे से शाम के 5 बजे तक बाघ उसी कमरे में उसी घर के अंदर कैद रहा और घर के अंदर जितने सामान थे, चदरे का बक्सा था उसे अपने पंजों से उखाड़ डाला, छेद कर दिया, टेबल वेबल जो जितने थे सामान को तहस नहस कर डाला और लास्ट में चतरा से और वन विभाग की टीम पहुंची, एक्सपर्ट्स पहुंचे। उसके बाद बाघ को रेस्क्यू कर वहां से ले जाया गया है। अपने आप में यह काफी बड़ी खबर है।